जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रामसन आपका हार्दिक स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल आर एस मैथ स्टडी वर्ल्ड, जो कि सीटेट की श्रृंखला में आज का टॉपिक होगा साधारण ब्याज। एक जो साधारण ब्याज है बहुत मेन और अहम टॉपिक है। इसमें कम से कम 2 से 3 सवाल पूछता है, 2 से 3 सवाल क्वेश्चन पूछता है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकेंड पेपर मिला के। तो आज क्या हुए, 100 रुपये 100 रुपये 2020 में कितना, 2020 में 100 रुपये बैंक से क्या लिया, कर्जा लिया। बैंक से कर्जा लिया और बैंक वाले ने बोल दिया कि इस पर क्या है, इस पर जो रेट पड़ेगी हमारी कितनी हो जाएगी, इस पर 10% की रेट पे हम दे रहे हैं। ठीक, जो रेट इसका होगा कितना, 10% होगा। तो ये फिर 1 साल बाद इसका क्या करता है, जब ये 2021 आता है तो 2021 पे यानी कि 100 का जब 10% निकालेंगे, ठीक, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है PRT इंटू में 100। अब जो PRT का PRT यानी P है हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, R यानी रेट है और दर, ठीक है, ये समय है। ठीक, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इस पे यानी जब 10% निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा, 1 साल का 10 रुपये, 1 साल का 10 रुपये आएगा। जब उसको रुपए वापस करने जाएंगे कितना हो जाएगा, 110। 1 साल में वापस किया गया पैसा यानी 10 रुपये बढ़ा के आ गया ना 110, जो ये 10 रुपये ज़्यादा ही हमारा क्या है, ब्याज है। यदि व्यक्ति ने 2021 में ना, उस व्यक्ति ने 2021 में ना देने के बाद 2022 में दिया, कर दिया 2022 में दिया, तो ये बताओ दोबारा जब उसको 2022 में दे रहा तो यानी कि जो मूलधन, जो ब्याज यानी 110 पे लगेगा, यानी कि 100 पर लगेगा। ठीक, जो साधारण ब्याज होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किस पर, प्रिंसिपल पर ब्याज देता है। किस पर, प्रिंसिपल। जो भी मूलधन होता है, जो दिया गया पैसा है उस पर ब्याज देता है। तो पैसा कितना दिया गया था, रुपये 100 रुपये दिया, तो 100 रुपये का फिर अगले 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपये। ठीक, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 120। तो 2 साल में जब 2022 में वो देगा तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये, 120 रुपये। तो इससे क्या इंटरेस्ट कराएंगे। तो सवाल पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, राजू ने बैंक से 1 साल में 4% की दर से रुपए उधार लिया। राजू ने बैंक से 1 साल के लिए 4% की दर से पैसा उधार लिया। ठीक, लेकिन बैंक वाले ने एक और शर्त रखी, यदि आप 1 साल के अंदर मुझे पैसा वापस कर दोगे, ठीक, तो उस पर हम आपको 4% का ब्याज देंगे। ठीक, यदि आप 1 साल के बाद देने आओगे तो प्रति 1 साल क्या दे रहे हैं, प्रति 1 साल पर 0.5% की वृद्धि से 4 वर्ष में 9880 रुपये, कितना वापस किया है, 9880 रुपये वापस किए। ठीक, प्लस दूसरे साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल हो जाएगा 4.5। ठीक, तीसरे साल में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तीसरे साल में 5 आएगा और चौथे साल में 5.5 आ जाएगा। अब चारों साल में ओवरऑल उसने रुपए कितना दे दिया इसको, तो चारों साल का रुपए यानी कि 9880 रुपये वापस किया। अब यहाँ तो दर कितनी है, दर हमारी दे दी 5, 5, 10 का 0, 1, 0, 1 आ गया, 5, 5, 10, 14, 4, 18, 1, 19, कितना आ गया, 19, एक अंक वाला। ठीक, तो यानी कितना यहाँ दर टोटल उसकी होगी, जब टोटल दर यानी 19% है और रुपए कितना दे रहा है, 9880, तो 19 की वैल्यू कितनी, 9880 है। अब यहाँ पर निकालो 1%, जब 19 से काटेंगे इसे, 19 पना 95, 3 बचे 38, 19 दूना 38, 2 आ जाएगा 0, तो कितनी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 520। यहाँ पर यानी मूलधन जब निकालेंगे तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% कितना हो जाएगा, 520, 2, 0, यानी कि 52,000 रुपये। कितना, 52,000 रुपये। पहला क्वेश्चन ये समझ आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो इसी प्रकार में, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज लगा, साधारण ब्याज मूलधन से कितना करा, मूलधन से 3500, 3,500 रुपये कम है, तो मूलधन बा SIF होगा, मेरा मूलधन और साधारण
ब्याज ज्ञात करो, ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूल धन से 3500 रुपये कम है तो मूल धन पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें एक ट्रिक समझो या फिर मेथड समझो, ठीक। कोई भी सवाल हम फॉर्मूला से नहीं कराएंगे, विदाउट फॉर्मूला होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो जब किसी में यानी कि जो परसेंट जो दर दी जाए हमारी कंप्लीट हो, ठीक। तो यानी कि रेट कितना दे रहा है, दर दे रहा है यानी कि 12.5%, कितना दे रहा है 12.5%। ये जो दर हमारी कैसी है, कंप्लीट नंबर है, तो 12.5% कितना होता है 1/8, कितना होता है 1/8। अब जो कह रहा 8 रुपये पर 1 का ब्याज मिल रहा है, ठीक। मूलधन है यानी कि ये आ गया हमारा प्रिंसिपल और ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक। ये आ गया हमारा SI, ठीक। अब कह रहा है इन दोनों बीच इनका अंतर कितना है 3500 रुपये। अब यहाँ पर समझ लो कितना है, कह रहा किसी धन पर 3 वर्ष के लिए, ठीक। कह रहा 1 वर्ष में 1 रुपये मिला तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा, कह रहा 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में कितना आ जाएगा 3/8, 3 वर्ष का 3/8। अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 5। अभी जो 5 है, अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर 5 है और सवाल में अंतर दे रहा दोनों का 3500, तो 5 की वैल्यू कितना है 3500 है, 5 की वैल्यू 3500। इसको काटा 5 यानी 7 बार 700। क्या क्या पूछा गया इसमें, मूलधन और साधारण ब्याज। ये हमारा मूलधन, तो मूलधन कितना 8 गुणे में 700 बराबर 8 सते 56, 5600 और कितना ये 3 में गुणेगा 700 बराबर 2100, ठीक। ये आ गया प्रिंसिपल, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। आशा करते हैं सवाल आपको अच्छे से समझ कम है। यदि दर 16 से 2/3% हो, कितना 16 से 2/3% हो। अब यहाँ पर देखो किसी धन पर कह रहा है 4 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट और मूल धन का अंतर कितना 4400 रुपये, और दर क्या है 16 से 2/3%। अब यहाँ से रेट बराबर, रेट कितना है 16 से 2/3%, इसका 16 से 2/3% निकालेंगे आएगा 1/15। अब 16 3 18 2 5 3 18 6 18 2 20, कितना आ जाएगा 20/3 गुणे में 5, 20 से काटा 5 बार 5 के 15, 1/15 आ गया, ठीक। 1/15 आ गया। अब जो 1/15 रुपये पर जो प्रिंसिपल हमारा 15, ब्याज कितना मिला 1, तो 15 रुपये पर 1 का ब्याज मिला, मिल कितने साल 4 साल तक, तो यहाँ निकालें 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का हो जाएगा 4/15। अब कह रहा 4 वर्ष में 15 रुपये पे 4 मिला, ठीक। अब इन दोनों का अंतर देखो कितना 15 4 का अंतर यानी 11। सवाल में कितना अंतर दे रहा है 4400 रुपये, सवाल में कितना 4400। अब यहाँ पर 1% बराबर निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 400, कितना 400। अब देखो मूलधन हमारा यानी 4 में गुणे का 4 यानी 1600 रुपये, ठीक। 15 गुणे का 400, 15 चुकू 60, कितना 60। जो ब्याज हमारा 1600 रुपये और ये मूलधन कितना था 6000 रुपये। ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये प्रिंसिपल है। यहाँ पर एक साल में 5700 रुपये हो गया, 5700 रुपये हो गया, तो 8000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी, वो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर 1 साल में 5700 रुपये हो गया, ठीक। फिर कह रहा तो हो गया तो 8000 रुपये की धनराशि 3 साल में कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, प्रिंसिपल दे रहा है, ठीक। प्रिंसिपल दे रहा है और यहाँ पर क्या दे रहा है, मिश्र यानी अमाउंट दे रहा है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, प्रिंसिपल दे रहा है 5000 रुपये, ठीक। 5000 प्रिंसिपल है और यहाँ पर अमाउंट कितना दे रहा है 5700 रुपये है, ठीक। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 5000 से 5700 के जाने में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 700 रुपये लग रहा है, ठीक। साधारण ब्याज कितना लग रहा है 700। जो साधारण ब्याज 700 लग रहा है, अब यहाँ पर कोई रेट तो दी नहीं, दर नहीं। अब यहाँ से क्या दर निकालेंगे, तो आर बराबर जब निकालेंगे क्या आर बराबर होता है SI अपॉन में P इंटू में 100 प्रिंसिपल दर निकालेंगे रेट बराबर। तो यानी साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 700 रुपये, 700 मिल के किस पर आए, प्रिंसिपल कितना 5000 है और 100। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ठीक। 5 से काट दिया इसको 14 बार कट गया, ठीक। तो रेट कितना निकल आया 14, तो रेट 14 निकल आया। अब यहाँ देखो अब अगला प्रिंसिपल कितना हमारा है, अगला प्रिंसिपल हमारा कितना 8000 रुपये है, ठीक। अगला प्रिंसिपल 8000 रुपये पे 3 कितना दर यहाँ पे 14% कितने साल तक 3 साल तक बटे में
100। इतना लंबा ना करने के बावजूद सीधा क्या यानी 3 साल 14 का 3 गुणा 42 हुआ, ठीक कितना। अब सीधा सीधा इस पर जब 42 का, तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा 42%, ठीक। अब इसमें क्या ब्याज निकालो, सिंपल जब इंटरेस्ट बराबर निकालेंगे तो यानी 2 जीरो से कैंसिल हो जाए, तो 80 मल्टीप्लाई 42, जीरो हो जाएगा। 8 का 2 में 16 का 6 1 आएगा, और 8 चौक 32 से 33 कितना आ जाएगा 3360 रुपये। ये क्या आ गया 3360 रुपये हमारा आ गया ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहाँ पर अमाउंट पूछ देता है, अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है मिश्र धन। अगर यहाँ पर मिश्र धन पूछता सवाल में तो 8000 और कितना 3360 जोड़ के 0 6 3 और 11 कितना आ जाएगा 11360 रुपये मिश्र धन हो जाता है हमारा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 वर्ष में, क्या है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि और प्राप्त राशि का अनुपात, प्राप्त राशि का अनुपात 5:8 है, 8 हो तो दर कितनी होगी, दर ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ देखो कह रहा है 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त की गई राशि 5:8 हो तो इस पर दर। अब देखो यहाँ पर एक समझ आया, निवेश की गई राशि यानी प्रिंसिपल है, ठीक, और ये प्राप्त की गई राशि वो यानी अमाउंट है, मिश्र धन है। अब यहाँ देखो जो प्रिंसिपल है ये अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना 5 है और अमाउंट कितना है 8 है, और इनके बीच का जो अंतर हमारे क्या निकला है, एस आई निकल का, एस आई कितना है इसका 3 है, ठीक। अब क्या कह रहा है 5 रुपये पर 3 का ब्याज मिल रहा है, 5 पर 3 का ब्याज, तो 3 का ब्याज मिल रहा है किसमें 5 पर, रेट के लिए 100 से गुणा, 5 से काटा 20 बार और इसका किसमें कर दिया गुणाने की, रेट कितनी आ जाएगी 60%। 60% ये कितने साल के लिए, ये 60% आएगी 5 साल के लिए, 5 साल के लिए। जब यहाँ पर 1 साल निकालेंगे कितना 1 साल, तो इसमें 60 में 5 से गुणा, बात है तो 12 5 60, 1 साल पर कितना रेट दर है इसमें 12%। कोई धन 5 साल में, कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता तो दर क्या थी, ठीक। कह रहा कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता तो दर क्या थी। अब देखो कितना कह रहा है, अब तो यहाँ पर अगर x मान के चलेंगे तो क्वेश्चन लग उसमें जाए, लेकिन सिंपल से लगा लो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा हो जाता तो यानी कि एक प्रिंसिपल होगा और एक क्या होगा अमाउंट होगा। अब देखो क्या कह रहा 5/4 गुना हो जाता, ठीक, 5/4 गुना हो जाता। अब क्या कह रहा 4 से 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, ठीक। पहले कितना हो रहा होगा प्रिंसिपल 4 होगा, तभी अमाउंट कितना हो गया 5। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 1, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। अब क्या करें 4 रुपये पर 1 का ब्याज मिला, 4 रुपये पर 1 का ब्याज मिला, तो 1 का ब्याज किस पे 4 पे मिल रहा, 100 का गुणा करेंगे यानी 25% कितना आ गया 25%। अभी 25% कितने यानी 5 साल का, कितने 5 साल का। अब एक यहाँ पर निकालेंगे 1 साल, जब 1 साल का निकालेंगे तो 25 में 5 से भाग दे दो, कितनी आ जाएगा 5%। तो 5% प्रतिवर्ष की दर से कोई धन यानी अपने आप का 5/4 गुना हो जा रहा है, ठीक। इसमें क्वेश्चन और है कितना साधारण ब्याज दर, ठीक। साधारण ब्याज की दर से दर की दर पर 35 वर्षों में 79/16 गुना हो जाता है, तो दर क्या थी। तो हर क्वेश्चन में क्या पूछा दर पूछा, कह रहा कोई धन 8% की साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में 79/16 गुना हो जाता है तो उसका दर ज्ञात कीजिए। अब हो जाता का मतलब यानी प्रिंसिपल और अमाउंट पे गिनती हो रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट पे, ठीक। प्रिंसिपल हमारा किसमें 16 रुपये रहा होगा, यानी तभी तो ये हमारा कितना हो रहा 79 रुपये हो रहा है, ठीक। कितना हो रहा 79 रुपये हो रहा है। 16 से बढ़ के कहाँ पहुँच गया 79। जब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे क्या निकल आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा, साधारण ब्याज का 16 से 79 हो रहा है यानी कि 63 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है इन दोनों के बीच का अंतर 63 है। अब देखो जो 63 रुपये क्या मिल रहा है, ये ब्याज मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है प्रिंसिपल पर मिल रहा है, तो यानी कि 63 रुपये का ब्याज मिल रहा है, किस पर मिल रहा है
16 रुपये पे वर्ष कितना टाइम हमारा 35 वर्ष है, और इसमें 100 का गुणा, इसको 4 से काटो 4 बार, इसको 4 से काटो 25 बार, ठीक है। और इसको 5 से काटो 5 बार, इसे 5 से काटो 7 बार, और 7 से काटो 7 ने 63, कितना 63, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 9 45, नीचे बटे में 4, तो कितना आ जाएगा 11 बार जाएगा, 11 छक्कू 44, एक बचेगा, एक बच रहा हमारा, ठीक। तो इतना 25, तो प्रति वर्ष की दर कितनी 11.25% की दर से, कितने 11.25% की दर से हमारा साधारण ब्याज से क्या करेगा 35 वर्षों में प्रिंसिपल अपने आप का कितना 79। टाइप है, यानी कि अगला अगला टाइप है, ठीक। अगला टाइप का पहला क्वेश्चन करें, कितने समय में कोई धनराशि 16% की साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। कितना कह रहा है, स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी मतलब यानी कि यहाँ पर मिश्र धन पूछ रहा है हमारा, क्या मिश्र धन यानी कि अमाउंट कह रहा है, तो यानी धनराशि की कोई धनराशि, ठीक। तो कोई धनराशि हम एक मान सकते हैं, क्या कोई धनराशि यानी कि इसको जो पी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अभी मूलधन बनेगा, नहीं प्रिंसिपल और साधारण ब्याज बन गया, मूलधन बनता है, तो यानी साधारण ब्याज कह 5 गुनी हो जाएगी, तो प्रिंसिपल है और अमाउंट है, ठीक। तो कितना कह रहा है 5 गुना हो जा रहा है, ठीक। कितने का, 1 का, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4 है, ठीक। ये क्या साधारण ब्याज है, तो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज मिलकर अमाउंट बनाते हैं, ठीक। तो कह रहा है 1 पर 4 का ब्याज मिल रहा है, कितना 1 पर 4 का ब्याज, 100 से गुणा 4 से काटा 25 बार, तो कितना है साधारण ब्याज की दर कितनी है 25% है। दर कितना निकला है 25% दर निकला है हमारा। अब दो अगला कह रहा है क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर पर 12.5% में कोई धन 2 गुना हो जाता है, कह रहा है कोई, ठीक 2 गुना हो रहा है, तो प्रिंसिपल है और अमाउंट है, कह रहा है 1 से 2 हो रहा है, कितना 1 से 2 हो रहा है, तो इनके बीच में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है, ठीक। जब साधारण ब्याज यानी कि 1 रुपये, अमाउंट अपने आप कितना 2 गुना हो जा रहा है, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालें, कितना है प्रिंसिपल 1, रेट कितना है 12.5, यानी कि 12.5 कितना होता है 1/8 होता है, तो 1/8, 1/8 और नीचे क्या है 100 का गुणा, ठीक। तो बराबर कितना है 100 का गुणा है, तो 1/8, तो ये 100 गुणे में ले जाएंगे, तो कितना टोटल 1/8 हो जाएगा। एक नंबर, एक अगले टाइप का कोई धन साधारण ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो है कितने समय में, तो है कितने समय में 10 गुना हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के जो सवाल है, कैसे जो इस टाइप के सवाल एग्जाम में भर के पूछता है, ठीक, भर के पूछता है, चाहे पेपर फर्स्ट में हो चाहे पेपर सेकंड में हो, क्वेश्चन कभी आप एक ना एक आधा क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन है, क्या है कोई धन है 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कह रहा है यानी कि टाइम कितना 6 वर्ष का टाइम ले रहा है, 6 वर्ष का टाइम ले रहा है, कितना हो रहा है 2 गुना। अगर जहाँ पर ऐसे पूछा 2 गुना 3 गुना कितना, ठीक, तो उससे एक कदम आगे लिखो, 2 गुना कह रहा है तो 2 गुना यानी कि 1 गुना, 1 कम करके लिखना, क्या 1 कम, ठीक, हमेशा 1 कम, हमेशा
हमेशा एक कम करके लिखना, ठीक। कह रहा 2 गुना तो 1 गुना, फिर आगे कितना कह रहा 10 गुना हो जाएगा, तो 10 में से 1 कम क्या यानी कितना 9 गुना हो गया, 9 गुना होगा। अब देखो 1 में कितने का गुणा कर दिया जाए, 1 में कितने का गुणा कर दिया जाए यानी कि 9 हो जाए, तो 1 में अगर 9 से ही गुणा कर दें तो 9 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर 9 कर दिया गया तो यहाँ पर भी हम 9 से गुणा कर देंगे, 9 में 6 के गुणा कितना हो जाएगा 63 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, कितना हो जाएगा 63 वर्षों में अपने आप का 9 यानी कि 63 वर्षों में अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसी का ऐसा ही अगला सवाल कह रहा है, कोई धन 100 वर्षों में, कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला, कोई धन 100 वर्षों में, 100 वर्षों में अपने आप का 36 गुना हो जाएगा, हो जाता है, तो वह कितने समय में, तो वह कितने समय में 29 गुना हो जाएगा। तो कह रहा है कोई धन 100 वर्षों में अपने आप का 36 गुना हो जाता है, तो कितने समय में अपने आप का 29 गुना हो जाएगा, अपने आप का 29 गुना हो जाएगा। अब याद देखो कोई धन कितने 100 वर्ष है, टाइम दे रहा है 100 वर्ष है, कितना हो रहा है 36 गुना, तो एक कम करके कितना 35 गुना, ठीक है। अब कितने समय में यानी कि x वर्ष में कितना हो रहा है 29 गुना, तो यानी कि 28 गुना, ठीक 28 गुना। अब देखो ये 35 से 28 कम करके यानी कितना आ रहा है, अगर इसको यहाँ सॉल्व करे इधर, इसको इधर सॉल्व कर लो, यही कर लो 35/28, अगर इसे 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 पना 35, 5/4, यानी अगर 5/4 इसमें गुणा कर दिया कितना 28 होगा। अगर 5/4 से गुणा करेंगे तो 28, यहाँ भी 100 में, अगर 100 में 5/4 से गुणा करेंगे, 4 से काटा 25 बार, और 25 में कितना आएगा 25। अब कह रहा 25 वर्षों में कितना, 25 वर्षों में 28 गुना हो जाएगा, 25। कोई दिन 2 वर्षों में 21 तथा 5 वर्षों में, तथा 5 वर्षों में 2250 हो जाता है। अब देखो अब यहाँ जो अगली वाली टाइप है, नेक्स्ट टाइप में क्या सवाल इसके भी पूछे जाते हैं। तो क्या कह रहा है कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 हो जाता है। अब तो क्या कर रहा है, जो क्वेश्चन हमारा यहाँ देखो 2100 से कितना 2100 कहाँ जा रहा है 2250 जा रहा है। अब ये कह रहा है 2 वर्ष है, यहाँ पर 5 वर्ष है, कितना 5 वर्ष है। अब इनके बीच में अगर वर्षों का अंतर देखें, कितना हो जाएगा 3 वर्ष, क्या है 3 वर्ष। अब यहीं एक बात समझ लो, जो 2100 रुपये 2250 कितने 3 वर्षों में हो रहा है, टाइम यहाँ पर निकल आएगा। जब टाइम कितना पता 3 वर्षों में कह रहा है 2100 से 2250 हो जा रहा है, तो कितना मिल रहा है, 2100 था 22 यानी 150 रुपये, यानी कि 3 वर्षों में मिल रहा है, तो प्रतिवर्ष कितना हो जाएगा 50 रुपये का ब्याज, ठीक है, प्रतिवर्ष 50 रुपये का ब्याज। चलो सवाल लगाएंगे, कह रहा है 2 वर्षों में कितना हो रहा है 2100 हो रहा है, फिर यहाँ कह रहा है 5 वर्षों में 2250 हो रहा है, इनका बीच कितना अंतर 3 है, यहाँ से अंतर कितना 150 है। अब यानी पूरे कह रहा 3 वर्ष में कह रहा है 150 रुपये ब्याज मिल रहा, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 50 रुपये, 1 वर्ष में 50 रुपये। अब कह रहा है एक यूनिट की वैल्यू, यहाँ भी 2 का गुणा कर दें, जब 2 वर्ष का निकालेंगे 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब प्रिंसिपल कितना 100 रुपये, तो यहाँ पर क्या होता है इधर मिस धन यानी अमाउंट होता है, ठीक, बराबर क्या होता है अमाउंट होता है, ठीक। यहाँ प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो अमाउंट माइनस का सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन बराबर यानी मिस धन माइनस, तो मूलधन जब निकालेंगे तो 2100 माइनस का 100, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 रुपये। मूलधन कितना रहा होगा हमारा 2000 रुपये रहा होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कराएंगे,
फिर ये हमारी जो टाइप है और चैप्टर दोनों खत्म हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है तो 7 वर्षों में 10,800 रुपये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई धन 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 10,000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है तो वही 7 वर्ष में 10,800 रुपये होता है होता है तो दर क्या होगी, तो इसकी दर बताओ। ठीक, सवाल ऐसे घुमा कर भी पूछ सकता है। अब क्या करा, कोई धन 5 वर्षों में 10,000 हो जाता है, वो है 7 वर्षों में 10,800 हो जाता है, तो इसकी दर क्या होगी। कह 5 वर्ष, टाइम कितना है, 5 वर्ष से कितना हो जाता है, 10,000 10 है। ठीक, अगला टाइम क्या है, 7 वर्ष है, कितना हो जाता है, 10,800 रुपये। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 वर्ष है, तो यहाँ पर अंतर कितना है, 800 रुपये है। कितना है, 800 रुपये। अब कह रहा 2 वर्ष में 800 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष में, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहा 1 वर्ष में कितना मिल रहा है, 400 रुपये, 1 वर्ष में 400 रुपये मिल रहा है। अब ये जो 400 रुपये मिल रहा है, ये 400 रुपये मिल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पर कह रहा 5 वर्ष में 400 में गुणा 5 को 20 यानी कि 2,000 रुपये। ब्याज कितना निकल के आ गया हमारा, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये ब्याज आ गया, तो यहाँ पे यानी कि प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस का ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना है, अमाउंट यानी कि 10,000 माइनस का 2,000, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, 8,000 रुपये। कितना, 8,000। अब देखो प्रिंसिपल हमारा 8,000 निकला, यही जो 8,000 है, ब्याज कितना मिल रहा है, 400 रुपये। तो 400 रुपये ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है कितना, 400 रुपये। यहाँ पर क्या निकालें, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज निकालेंगे कितना, 8,000 रुपये मिल रहा है, बड़े का 100 हो गया, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक, 4 से काटा 2 बार और ये 2 से काटा 5 बार। कितना, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा दर रही होगी इसकी, सॉरी दर यानी ब्याज तो हमारा दर, जो हमारी दर रही होगी कितनी, 5%। दर कितनी होगी, 5% रही होगी। उम्मीद से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।